हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग मीन्स स्क्वायर क्या होता है। किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 5 का वर्ग, 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणे 5 बराबर 25। अब आगे देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या मतलब दी हुई संख्या प्राप्त होती है। इसे अंडर रूट चिन्ह से प्रकट करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, मीन्स मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। नंबर 1 गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड। दूसरी भाग विधि डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी हो उस संख्या की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद उन गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के जोड़े बनाए जाते हैं। जोड़े मतलब 2-2 के समूह बनाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे जब जोड़े बन जाते हैं तो उन जोड़ों में से एक एक गुणनखंड को हम अलग कर लेते हैं। फिर जो गुणनखंड हमारे पास आते हैं उनका हम सभी का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे। हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 400 के हमने फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जो गुणनखंड हमें मिले हैं उस पे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इनमें से हमने सभी के 2-2 के जोड़े बना दिए। एक जोड़ा बना हमारा 2 गुणे 2, दूसरा जोड़ा 2 गुणे 2 और तीसरा 5 गुणे 5। इन जोड़ों में से हमने एक एक संख्या को, पहले जोड़े 2 गुणे 2 से 1 2 ले लिया, दूसरे जोड़े 2 गुणे 2 से 2 ले लिया और इसी प्रकार 5 गुणे 5 से एक जोड़ा 5 ले लिया। अब इनका गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इस प्रकार 400 का वर्गमूल 20 प्राप्त हो गया। ये तो हुई गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अगला नियम भाग विधि अर्थात डिवीजन मेथड। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से, ध्यान देंगे इकाई के अंक की ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। फिर बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो या उससे कम हो। इसी संख्या को भाजक तथा भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। शेष फल ज्ञात करके अगले जोड़े को शेष फल के दाईं ओर लिखते हैं। चौथा पॉइंट भागफल को 2 गुना करके प्राप्त संख्या को भाजक के स्थान पर रखते हैं। भाजक में रखी गई संख्या के दाईं ओर
एक ऐसा अंक लिखते हैं जिससे बने भाजक को उसी अंक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम प्राप्त हो। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं तथा भाजक में रखे गए अंक को भागफल में लिख देते हैं। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि सभी जोड़े समाप्त नहीं हो जाते हैं। जब सभी जोड़े समाप्त हो जाएंगे तो जो प्राप्त भागफल होगा वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। अब इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे और जितने पॉइंट बताए गए हैं उसके अनुसार समझेंगे। जैसे 47,089 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया है, दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से दो के अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। तो ध्यान दें, इकाई की ओर से बनाएंगे तो इकाई आपका 89 पहला जोड़ा, 70 दूसरा जोड़ा और 4 तीसरा अंक होगा। फिर दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है, बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो। तो पहला अंक है 4 में हमने भाग दिया, 2 दूनी 4। भाग देने के बाद 4 से 4 आपका घट गया, मतलब शून्य आ गया। उसके बाद आप अगला जोड़ा उतारते हैं, शेषफल शून्य के आगे अगला जोड़ा लिखते हैं। फिर भागफल को 2 गुना करके, अर्थात जहाँ 2 आया था हमारा भाग पे, 2 करके 2 दूनी 4 हो गया। अब हमें 4 का भाग 70 में देना है। उसके बाद भाजक के स्थान पर रखते हैं। भाजक में रखी गई संख्या के दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिससे बने भाजक को उसी अंक से गुणा करने पर भागफल भाज्य के बराबर या उससे कम प्राप्त हो। तो इसको हम एक बार ले गए हैं तो एक को हमने भागफल में भी लिखा और भाजक में भी लिखा। अब उस एक का गुणा पूरे भाजक में करेंगे। 1 का गुणा 41 में करेंगे तो आ जाएगा 41। अब शेषफल ज्ञात करते हैं, 70 में 41 घटाएंगे तो आ जाएगा 29। फिर उसी अनुसार आपको अगला जोड़ा उतारना है 89। फिर इधर भागफल में 1 को हमने भाजक पे उसे डबल किया तो 2 हो गया, 4 उसी प्रकार उतार दिया। अब इस क्रिया में उसी तरह आपको भाग देना है। 4 का भाग 29 में दिया, 4 सते 28 तो 7 बार जा रहा, उससे कम है। अब 7 को भागफल में लिखा और भाजक में भी 7 लिखा। अब उस 7 भागफल वाले 7 का गुणा भाजक में करते हैं। जब गुणा पूरे 427 में करते हैं तो आ जाता है 2989। इस प्रकार हमारा पूरा शेषफल शून्य हो जाता है। अब हमारे पास कोई जोड़ा नहीं बचता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 47,089 का वर्गमूल 217 होगा। इस पे विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है, इन बिंदुओं को विशेष तौर से ध्यान देंगे। जैसे पहला है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 अंक हों तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। दूसरा है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती है। यह संख्या विषम है शून्यों की तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, सम संख्या का वर्ग व वर्गमूल सम होता है तथा विषम संख्या का वर्ग व वर्गमूल विषम होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n अर्थात सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। अगला पॉइंट,
यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n विषम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि आप वर्गमूल के नियमों को भली प्रकार सीख गए होंगे। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.